हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। चाइना का बॉयकॉट करना कितने हद तक सही है? तो इसका जवाब है 100%। बॉयकॉट तो 100% इसलिए करना चाहिए क्योंकि चाइना एक तरह से हमारा दुश्मन ही है। चाइना कभी भी हमारा वेल विशर नहीं रहा है और शायद कभी रहेगा भी नहीं। हम लोग जब अपने घर पे खाना खाते हैं तो क्यों खाते हैं? पैसा भी हमारा लग रहा है, मेहनत भी हम कर रहे हैं, तब हम खा रहे हैं। क्योंकि ज़्यादा दिन तक कोई दूसरा हमें खिलाएगा नहीं और कोई भरोसा नहीं कि जो दूसरा हमें खिला रहा है वो सही ही खिलाएगा। दूसरी कंडीशन ये आती है कि अगर कल को कोई प्रॉब्लम हो जाए, टेम्परेरी कोई प्रॉब्लम है, तो कुछ दिन हम अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार से हम मदद मांग सकते हैं, उनके यहाँ खा सकते हैं, वो भरोसा करने लायक हैं। और तीसरी सिचुएशन ये आती है कि जब दोस्त और रिश्तेदार भी हेल्पलेस होते हैं तो हम किसी ऐसे अनजान से मदद मांग लेते हैं जिसका हमें भरोसा नहीं रहता है कि वो सही है या गलत। कोई भरोसा नहीं होता कि वो हमें खाने में क्या मिला के दे दे, और अगर कुछ ना भी मिलाए तो हो सकता है वो हमारे ऊपर इतने एहसान कर दे जिसकी वजह से हम उससे एहसान से लद जाएं और कुछ गलत करने पे या उसका साथ देने पे मजबूर हो जाएं। ये एक तरह से गुलामी ही हो जाती है। चाइना इसी थर्ड कैटेगरी में आता है जो कि एक मदद करने वाला दुश्मन है। ना सिर्फ इंडिया का, और भी कई वीक कंट्रीज ऐसी हैं जिनको चाइना हेल्प करता है ऐसे टाइम पे जब वो एकदम हेल्पलेस होते हैं, और उसके बाद जब वो चाइना को उसके लोन्स या जो भी चीज़ें हैं चुका नहीं पाते हैं तो उस बदले में चाइना वहाँ पे कैप्चर कर लेता है। तो इस तरह का काम चाइना करता है दूसरे वीक नेशंस में अपना कंट्रोल करने के लिए। ये कुछ हद तक वैसा ही काम है जैसा महाभारत में दुर्योधन ने कर्ण के साथ किया था कि उसको अपने एहसानों से इतना दबा दिया था कि ये जानते हुए भी कि दुर्योधन गलत करता है, अधर्म कर रहा है, लेकिन फिर भी वो उसके एहसानों की वजह से उसका साथ देने पे मजबूर थे, और जब तक उन्हें समझ आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चाइना को बॉयकॉट करना सिर्फ सरकार या किसी बिजनेस पर्सन या सिर्फ पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये कलेक्टिवली पूरे देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसी एक को ब्लेम करना सही नहीं होता है। अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करें तो इंडिया ने 2017-18 में चाइना से 76 बिलियन यूएस डॉलर्स के प्रोडक्ट इंपोर्ट किए थे, और एक्सपोर्ट की बात करें तो लगभग 8 बिलियन डॉलर के प्रोडक्ट्स इंडिया ने एक्सपोर्ट किए थे। तो ये कितना बड़ा डिफरेंस है। ऑल्दो ये डिफरेंस 2019-20 में कम हो गया। लगभग इंडिया ने 16 बिलियन यूएस डॉलर्स का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया था और 65 यूएस बिलियन डॉलर्स का इंपोर्ट किया था, लेकिन फिर भी अभी ये डिफरेंस करीब 50 बिलियन डॉलर्स का है। तो ये डिफरेंस काफी ज्यादा है, जिसको कम करने के लिए CAIT यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने कुछ स्टेप्स लिए हैं। 10 जून 2020 को CAIT ने कुछ स्टेप्स लिए इंडियन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए और चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने के लिए। इसमें इन्होंने स्लोगन भी दिया, इंडियन गुड्स आवर प्राइड का, और इसमें लगभग 3000 प्रोडक्ट्स की लिस्ट थी जिसको प्रमोट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट अब वर्क करेगी। चाइना को अगर बॉयकॉट करना हमें सीखना है तो चाइना से ही सीख सकते हैं। चाइना और जापान ऐसी कंट्रीज है जहां पर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो पूरी कंट्री के लोग एक साथ अपने कंट्री के भले के लिए वर्क करना शुरू कर देते हैं। कोई इस चीज का वेट नहीं करता कि सरकार पहले कोई स्टेप ले उसके बाद हम कुछ करेंगे। यहाँ के लोग अपने मन से पूरे देश के लिए काम करना शुरू कर देते हैं, और इसीलिए कितनी भी बुरी से बुरी सिचुएशन हो जाती ये उससे मूव ऑन कर जाते हैं बहुत जल्दी से। जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी में अटैक किया था तब जापान ने ऐसा अमेरिका को बॉयकॉट किया था कि एक छोटा सा भी प्रोडक्ट अमेरिका के लिए जापान में बेचना बहुत मुश्किल हो गया था। कोई भी इंसान अमेरिकन प्रोडक्ट्स वहां पे लेने को ही नहीं तैयार था। तो इस तरह का डिटर्मिनेशन हम क्यों नहीं ला सकते? चाइनीज प्रोडक्ट को हम तभी बॉयकॉट कर पाएंगे जब हम खुद से सोचेंगे कि अब हमें चाइनीज प्रोडक्ट नहीं लेना है। अगर हम खुद से नहीं सोचेंगे, सिर्फ सरकार पे डिपेंडेंट रहेंगे कि सरकार इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद करे तब हम करेंगे, तो ये कभी नहीं खत्म होगा। और इसी तरह हम लोग चाइना के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बिजनेस को बढ़ावा देते रहेंगे। और इसी वीकनेस को चाइना जानता है कि इंडिया के लोग नहीं मानेंगे, वो अल्टीमेटली ले ही लेंगे।
हम लोग चिल्लाते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, लेकिन जब खरीदने की बारी आती है तो अल्टीमेटली चाइनीज प्रोडक्ट ही ले लेते हैं। इस वीकनेस का ही फायदा हमेशा चाइना उठाता रहा है और आगे भी उठाता ही रहेगा अगर इस तरह चलता रहा तो। चाइनीज प्रोडक्ट इतना ज्यादा क्यों चलते हैं, क्यों इसके टोटली बॉयकॉट नहीं हो पाता, उसका पहला रीजन तो ये है कि ये सस्ते होते हैं। दूसरा रीजन ये है कि बहुत सारी वैरायटी में आते हैं कि इंसान कंफ्यूज होकर कहीं ना कहीं ले ही लेता है। तीसरी चीज ये है कि ये इसका कोई रिप्लेसमेंट जब नहीं होता, जब इसका कोई प्रॉपर कंपटीशन नहीं होता तो इंसान को लेना मजबूरी हो जाती है। और चौथी चीज ये है कि चाइना का काम इतना, मैन्युफैक्चरिंग इतनी तेज है, सप्लाई इतनी तेज है कि सबसे पहले चाइनीज प्रोडक्ट मार्केट में आ जाते हैं। जैसे कि कोरोना वायरस की टेस्टिंग किट, बहुत तेजी से इन्होंने कोरोना वायरस की टेस्टिंग किट बनाई और सब जगह सारी कंट्रीज में बेचना शुरू कर दिया, तो मजबूरी में सब लोग को लेना ही पड़ा। तो अगर ऐसी हेल्पलेस सिचुएशन में कोई इंसान अगर चाइनीज प्रोडक्ट ले रहा है तब कोई कुछ कर नहीं सकता, लेकिन जहां पे हमारी मजबूरी नहीं है वहां तो एटलीस्ट हम बॉयकॉट कर ही सकते हैं चाइनीज प्रोडक्ट को। जैसे कि मोबाइल फोन्स, लगभग 80% मोबाइल फोन्स इंडियन मार्केट के चाइनीज हैं, तो अब इस चीज को तो हमें ध्यान में रखना चाहिए। बहुत सी कंपनीज हैं जो कि अदर देन चाइनीज हैं और अच्छे फोन हैं, जैसे कि एप्पल, सैमसंग, नोकिया और कई सारी कंपनीज हैं। आज जो मजबूरी है हमारी, उससे बाहर निकलने के लिए सरकार, बिजनेस पर्सन और पब्लिक तीनों को ही एक साथ मिल के काम करना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। वरना हम अगर एक दूसरे पे खाली ब्लेम डालते रहेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। सरकार को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की पॉलिसी में कुछ लिबरलाइजेशंस करने चाहिए, क्योंकि इन्हीं वजहों से बहुत सी कंट्रीज इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्रॉपरली नहीं खोल पा रही हैं। जैसे वियतनाम, साउथ कोरिया और भी कुछ कंट्रीज ने ऐसा किया, जिस वजह से कई यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज इन कंट्रीज में जाके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपनी खोल दी, जबकि इंडिया में इन्होंने नहीं खोला। तो इन पॉलिसीज को चेंज करना चाहिए। दूसरा काम जो कि चाइना और इजराइल और भी कुछ कंट्रीज ऐसा करती हैं कि जो प्रोडक्ट्स जो उनकी कंट्रीज में बनते हैं उनको अगर कोई एक्सपोर्ट करना चाहता है तो उनके ऊपर हैवी टैक्सेस नहीं लगाते, उनको बहुत हेल्प करते हैं और प्रमोट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने के लिए, जिस वजह से ये अपने फ्रेंडली नेशंस में अपना सामान बेच पाते हैं। इजराइल बहुत ही छोटी कंट्री है, वहां की पॉपुलेशन 1 करोड़ से भी कम है, तो वहां पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी वहां के बिजनेस पर्सन्स दूसरी कंट्रीज में अपना सामान इजीली एक्सपोर्ट कर पाते हैं। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस पर्सन्स की होती है जो कि चाइनीज प्रोडक्ट्स बेचते हैं या उनको प्रमोट करते हैं। उन्हें इंडियन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना चाहिए या फिर उन कंट्रीज के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना चाहिए जो कि इंडिया के किसी फ्रेंडली नेशन से आए हुए हैं। और जहां पे अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो उन लोग को भी ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए जो क्वालिटी वाइज अच्छे हों, बहुत महंगे ना हों और उसका प्रोडक्शन थोड़ा जल्दी करें, तभी लोग चाइनीज प्रोडक्ट्स से स्विच होके इंडियन की तरफ आएंगे। क्योंकि किसी को शौक नहीं है लेने का, लेकिन अगर थोड़ा सा एडवांटेज दिखता है तो पब्लिक तुरंत शिफ्ट हो जाती है चाइनीज प्रोडक्ट की तरफ। और तीसरी जो कि काफी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है पब्लिक की, यानी कंज्यूमर की। हमें बिल्कुल भी चाइनीज प्रोडक्ट को डिमांड ही नहीं करनी चाहिए। अगर हम डिमांड करेंगे तो दुकानदार उस प्रोडक्ट को मंगवाना चाहेगा, और दुकानदार अगर उस प्रोडक्ट को मंगवाना चाहेगा तो गवर्नमेंट भी उस प्रोडक्ट को इंपोर्ट करवाना चाहेगी। तो सप्लाई इज ऑल बिकॉज ऑफ डिमांड। अगर हम डिमांड करना बंद कर देंगे तो धीरे धीरे करके ये ट्रेंड चाइनीज प्रोडक्ट खरीदने का बंद हो जाएगा। हम अगर इस चीज को प्रमोट करें कि हमें मेड इन इंडिया प्रोडक्ट लेना है या फिर ऐसे प्रोडक्ट लेना है जो किसी इंडिया के फ्रेंडली नेशन से आए हैं, तभी कोई फायदा होगा, वरना चाइना जैसी कंट्री पूरी इंडियन मार्केट को कैप्चर कर लेगी। हमें सिर्फ इतना करना है कि कोई भी सामान हम मार्केट में खरीदने जाएं, अगर वो चाइनीज है तो उसका प्रॉपर रिप्लेसमेंट ढूंढ लें और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को प्रेफर करें। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को प्रमोट करिए। कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा चाइनीज प्रोडक्ट को बॉयकॉट करने की। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।